जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, ब्रज नारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत का सही समय, व्रत का पारण कब करना है और मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व और मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद भक्त वैकुंठ को प्राप्त होता है। 2023 में मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई को पड़ रहा है। दृक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल को रात 8:28 से हो रही है और यह तिथि संपन्न 1 मई को रात 10:09 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई को रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण समय 2 मई को सुबह 5:47 से 8:23 के बीच होगा। मोहिनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है, जो बेहद ही शुभ माना जाता है। इसका समय सुबह 5:47 से शाम 5:51 तक रहेगा। इस योग में किए जाने वाले कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा इस दिन इस तरह के कुछ और भी शुभ योग बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:44 तक रहेगा और अमृतकाल सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का महत्व। एकादशी को लेकर 2 कथाएं आमतौर पर प्रचलित हैं। एक के अनुसार सागर मंथन के बाद जब अमृत निकला था तो उसे पीकर अमर होने के लिए देवताओं और दानवों में तनातनी हो गई। युद्ध जैसी नौबत देखकर वैशाख शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपने मोहजाल में फांस कर देवताओं को अमृत और दानवों को मदिरा बांटा, क्योंकि असुर प्रवृत्तियों के अमर होने से सृष्टि को खतरा था। वहीं एक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम पत्नी वियोग में दुखी हो गए तो महर्षि वशिष्ठ ने मोहिनी एकादशी व्रत रहने की सलाह दी। इस पर भगवान श्री राम के दुखों का नाश हुआ और माता सीता की खोज बेहतर ढंग से कर पाए। यह एकादशी अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करने वाली भी मानी जाने लगी। शिव को भस्मासुर से बचाने की लीला भी मोहिनी अवतार से संबंधित है। अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के कई पुत्र थे। उनमें से एक राजकुमार बड़ा ही व्यभिचारी, दुर्जन संग बड़ों का अपमान करने वाला था। राजा ने उससे तंग आकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वह वनों में जाकर रहने लगा और जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन वह पूर्व जन्म के संस्कारवश वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे सत्संगति का महत्व समझाया। इससे उस राजकुमार का हृदय पवित्र हो गया। वह अपने किए पाप कर्मों पर पछताने लगा। तब ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से उस दुष्ट राजकुमार की बुद्धि निर्मल हो गई। आज भी जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोहिनी एकादशी महत्तम। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महात्म्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है। उसमें धृतमान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मदपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने चला। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाल दिया गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारकर खाता था। एक दिन उसके हाथ में शिकार न लगा। भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में हूँ, पातकी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करें। मुनि बोले, वैशाख मोह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी व्रत किया। पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया।
इसका महात्म सुनने से हजारों गोदानों का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन दूसरी एकादशी की तरह सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर में या घर में ही भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को रोरी मोली, पीला अक्षत, चंदन, ऋतु फल, पीला पुष्प, मिष्ठान अर्पित करें और धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती करें और दीपदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कपट दुर्गुणों से खुद को दूर रखते हुए नारायण का ध्यान करें। आम, खरबूजा, ककड़ी जैसी शीतल चीज़ों का दान करें और इन्हीं चीज़ों का फलाहार करें। और इसके अलावा आप जो अन्य एकादशी व्रत में फलाहार करते हैं वह फलाहार करें। और आपको एकादशी व्रत की कहानी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई कहानी, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।